हेलो। कल हम लोग टेंसर पढ़ रहे थे। टेंसर के अंदर क्या पढ़ चुके थे? ऑपरेशन पढ़ रहे थे टेंसर के, जिसमें मैंने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन मेथड बताना था। एडिशन और सब्ट्रैक्शन कल क्लास में हो चुका था, मल्टीप्लिकेशन भी हो चुका था। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमने इंटरनल मल्टीप्लिकेशन किया था, और फिर उसके बाद किया था आपने टेंसर, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर। वही चल रहा था शायद, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टेंसर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर के बारे में पढ़ रहे थे। आ जाओ। तो मैंने बता दिया था कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, पावर्स को कम करना। पावर्स को कम करना ही कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। मिक्स्ड टेंसर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन किया जाता है ए आई जे के एल एम। ये कौन सा है? ये टेंसर का कौन सा फॉर्म है? इनवेरिएंट है, कॉन्टावेरिएंट है, कोवेरिएंट है या मिक्स्ड है? ये आपका मिक्स्ड टेंसर है। मिक्स्ड टेंसर के अंदर आपको करना है, इसके अंदर मिक्स्ड टेंसर के अंदर करके लाना है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? इनकी पावरों को कम करना पड़ेगा। पावर्स को कम कैसे करेंगे? जब दो पावर सेम हो जाएं, कोई भी दो इंडेक्स सेम कर दें, तो पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब मैं कोई भी दो पावर, दो इंडेक्स को सेम बना रही हूँ। दो इंडेक्स कोई भी सेम बना दीजिए। आई एल को सेम कर दीजिए, जे एम को सेम कर दीजिए, के एम को सेम कर दीजिए। कोई भी दो सेम कर दीजिए तो आपका जो पावर होगी वो कम हो जाएगी, और ये इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मैं करती हूँ आई और एल को। आई इक्वल्स टू एल पर, आई बराबर एल होने पर तो ये आई जे के हो जाएगा, ये हो जाएगा आई और एम। इस वक्त ये कितनी पावर्स का हो गया? कितनी डिग्री पावर्स का है ये? पहले तो ये 5 का था, 5 के बाद ये जो बना है इस वक्त, वो कितनी पावर का, कितनी डिग्री का है? बताओ आंसर। ये कितनी डिग्री का हो गया? 3 डिग्री का। पहले ये 5 का था, अब ये बन गया 3 डिग्री का। अब मुझे इसका प्रूव करवाना है, वही प्रूव करते हैं। आइए, 5 डिग्री का लेके चलूंगी, और लेके जो आना है वो मुझे उसको कम करनी है पावर। वो मान ली मैं 3 में करूँ, 2 में करूँ, 1 में करूँ, वो मेरी इच्छा है। आ जाओ जरा प्रूवमेंट करते हैं। प्रूफ। ये एज स्ट्रीम है, ये एस फ्रेम है। एस फ्रेम के अंदर जो पावर है वो हमने कितनी ली थी? 5 पावर्स का लिया था, ए आई जे के एल एम। अभी यही तो लिखा था एस के अंदर। अगर इधर हमने मिक्स्ड टेंसर 5 पावर का लिया है, तो इधर भी आपको मिक्स्ड टेंसर 5 पावर का लेना पड़ेगा, तभी ये आपका प्रूव हो सकता है। क्योंकि मैंने बताया था जब रैंक ऑफ टेंसर बराबर होती हैं तभी आपका मल्टीप्लिकेशन नहीं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सब होता है। आइए अब इधर भी 5 पावर का लेते हैं। ए एजरा स्ट्रीम में ले रही हूँ, एजरा से तो क्या लगेगा इस फंक्शन पर? बार। बार लगने से प्रूव हो जाता है कि ये आपका क्या है? एजरा स्ट्रीम का है। म्यू न्यू लैम्डा सिग्मा जेड, यही लिया था शायद कल मैंने। अब इसको मैं कन्वर्ट कर रही हूँ इसमें। आ जाओ, पहले इसको दुबका लो। ऊपर है, ऊपर है तो मतलब ये कौन सा टेंसर है? कॉन्ट्रावेरिएंट या कोवेरिएंट? ऊपर जो होती हैं इंडेक्स उनको बोलते हैं कॉन्ट्रावेरिएंट, तो ये कॉन्ट्रावेरिएंट का लगाओ। कॉन्ट्रावेरिएंट के अंदर क्या करते हैं? ये तो ऊपर, और ये वाली पावर्स नीचे। चलिए, डेल एक्स बार म्यू, डेल एक्स बार न्यू, डेल एक्स लैम्डा बार, और ये आई जे के नीचे आ जाएंगे, डेल एक्स आई, डेल एक्स जे और डेल एक्स के। ये तो हो गई आपकी क्वांटा वेरिएंट। अब मुझे नीचे वाले करना है। अब ऊपर वालों को दुबका लो। ऊपर वाले दुबका है तो नीचे किसका होगा? कोवेरिएंट का। कोवेरिएंट का लगाइए। तो कोवेरिएंट में क्या होता है? ये ऊपर और ये नीचे। आ जाओ, ये थोड़ा उधर खिसका देती हूँ।
अब लगाते हैं इसमें ऊपर, ये वाली पावर्स ऊपर, डेल एक्स एल, डेल एक्स एम, ये वाली नीचे, डेल एक्स सिग्मा, डेल एक्स जेड, और ये डाल दिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये 5 डिग्री का मिक्स्ड टेंसर है, इसके अंदर हमने क्वांटावेरिएंट और कोवेरिएंट दोनों रूल्स लागू करे हैं। ये कितने डिग्री का मिक्स्ड टेंसर है? 5 डिग्री का, जिसमें कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट दोनों है। मैंने बताया था कि मिक्स्ड टेंसर तभी बनता है जब उसमें कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट दोनों रिलेशन लगते हैं। जब दोनों को मिला दिया जाता है तब बनता है आपका मिक्स्ड टेंसर। इसमें ऊपर पावर है तो कॉन्ट्रावेरिएंट, नीचे है तो कोवेरिएंट। तो ओपन भी इसको किसके तरीके से करेंगे? ऊपर वाली को ओपन करेंगे कॉन्ट्रावेरिएंट की तरह और नीचे वालों को ओपन करेंगे कोवेरिएंट की तरह। क्वांटावेरिएंट में जो ऊपर पावर्स होती हैं वो वाले ऊपर आते हैं, इधर वाले नीचे आते हैं। कोवेरिएंट में इधर वाले ऊपर आते हैं और इधर वाले नीचे आते हैं। उसी तरीके से हमने इसको ओपन कर दिया है। अब मुझे इसकी पावर कम करनी है। अगर पावर कम करनी है तो आपको कोई भी दो इंडेक्स को बराबर लेना होगा। मुझे 5 डिग्री का लेके चल रही हूँ, मुझे इसकी इंडेक्स कम करके लाना है। इस वक्त ये 3 ऑर्डर का है, 5 ऑर्डर का है, मुझे इसको बनाना है 3, 2, 1 किसी ऑर्डर में बनाना है। तो आपकी पावर्स कम करनी पड़ेंगी। पावर्स कम करने के लिए आपको कब कम होती है ये आप पढ़ चुके। जब कोई भी दो बराबर हो जाए तो हम बोल देते हैं हाँ ये कम हो गई इसकी पावर। कोई भी दो बराबर ले लीजिए। कौन सा बराबर लेते हो? मैं बराबर ले लेती हूँ के और एम। पीछे वाली मैंने दोनों बराबर ले ली। अगर के और एम दोनों बराबर हो जाती हैं, के बराबर एम लेने पर, तो ये कितनी डिग्री का बन जाएगा? 3 डिग्री का। आ जाओ, अब लेती हूँ के बराबर एम लेने पर, एज्यूमिंग, एज्यूम करा के इक्वल्स टू एम, के इक्वल्स टू एम ले रही हूँ। के इक्वल्स टू एम लेते हैं, रखिए इसमें ए बार म्यू न्यू लैम्डा सिग्मा जेड इक्वल टू, और के की जगह पुट करके लाना है आपको एम। के की जगह एम रखेंगे तभी ये इक्वल होगा। अब रखते हैं ये तो एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज, डेल एक्स एल। अच्छा, के की जगह क्या रखना है आपको? एम, तो के की जगह एम रख देती हूँ। के की जगह पुट क्या करना है? एम, के बराबर एम है, के की जगह एम रख दिया। डेल एक्स एल, डेल एक्स सिग्मा, डेल एक्स एम, डेल एक्स जेड ए। के की जगह क्या रखना है? एम एल एम। अब ये कैंसिल हो जाएंगे, एम और एम वाले ये कैंसिल हो गए। डेल एक्स एम क्या बचा वो लिख देते हैं, ए बार म्यू न्यू लैम्डा सिग्मा जेड। अब मैंने इन दोनों को बराबर रख दिया। इक्वल्स टू, ये एज इट इज, डेल एक्स बार न्यू, डेल एक्स जे, यहाँ क्या बचा? डेल एक्स बार लैम्डा ओवर डेल एक्स सिग्मा, डेल एक्स एल ओवर डेल एक्स जेड, और ये जो बचा वो उसको एज इट इज, ए आई जे एम एल एम। नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए पहले इसका। अच्छा, ये सिग्मा और जेड चल रहे हैं ना, सिग्मा जेड पे बार है, इन पे बार लेके चलना। इन पे बार लेना, यहाँ पे बार है, ये वाला फंक्शन, ये बार है तो यहाँ पे बार आएगा, यहाँ बार आएगा, यहाँ बार, ये बार वाले फंक्शन है। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रब कर रही हूँ। अब जो बच रहा है वो लिख रहे हैं पहले, ए बार
म्यू न्यू लैम्डा सिग्मा जेड इक्वल टू डेल एक्स बार म्यू डेल एक्स आई डेल एक्स बार न्यू डेल एक्स जे डेल एक्स बार लैम्डा डेल एक्स बार सिग्मा डेल एक्स एल डेल एक्स बार जेड ए आई जे एम एल एम। ये बच रहा था। ये नीचे वाली स्टेप मैंने दोबारा लिखी है। अब देखिए इसमें ये तो एज इट इज इक्वल्स टू ये एज इट इज ये एज इट इज ये क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन बताऊंगी कैसे। देखो इधर क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन डेल लैम्डा सिग्मा। अगर ये होता है तो ओपन कैसे करते हैं इसे? डेल एक्स लैम्डा डेल एक्स सिग्मा ऐसे ही ओपन किया जाता है। अब इस पे क्या लग रहा है? बार। दोनों पे बार है। मैंने केवल लैम्डा सिग्मा को ओपन किया, बार वाला फंक्शन नहीं लिया है, तो केवल लैम्डा सिग्मा वाला है। इस पर बार है तो मैं क्या करती हूँ, इन दोनों पे बार ले लेती हूँ। इन पर जब बार लूंगी तो इस पे भी क्या लेना पड़ेगा? बार। तो मतलब डेल एक्स बार ओवर डेल एक्स लैम्डा ओवर डेल एक्स सिग्मा जो होगा डेल्टा बार लैम्डा सिग्मा के बराबर होगा क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन से। तो ये क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन हो गया। तो इसको तो इधर लिख देती हूँ पहले, डेल एक्स एल डेल एक्स बार जेड। फिर इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। और ये क्या है? क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन। डेल्टा बार है डेल्टा बार लैम्डा बार और सिग्मा। ये हो गया। अब इसको वन बनाने के लिए आपको पता है क्या करते हैं? इन दोनों को इक्वल ले लेते हैं। ले लीजिए इन दोनों को इक्वल। पुट लैम्डा बराबर सिग्मा। अगर लैम्डा बराबर सिग्मा है तो डेल्टा बार लैम्डा सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। इसकी वैल्यू 1 हो गई। रख दीजिए। पुट लैम्डा बराबर सिग्मा। लैम्डा बराबर सिग्मा लेने पर ए बार लैम्डा की वैल्यू सिग्मा ले रही हूँ, म्यू न्यू लैम्डा की जगह सिग्मा सिग्मा जेड इक्वल टू ये तो एज इट इज ये एज इट इज ये एज इट इज ये इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1। ये तो कंप्लीट खत्म। बचा क्या आपका? ये स्क्रीनशॉट लीजिए पहले इसका। आगे देखिए। ये ऐसे ही ये बार म्यू न्यू सिग्मा सिग्मा जेड। अब ये कितने रैंक का टेंसर हो गया मुझे ये बताइए? ये टेंसर कितनी रैंक का है? ये टेंसर कितनी रैंक का है? से बोलिए क्लास में। ये कितनी रैंक का टेंसर हो गया अब जो बना है? म्यू न्यू 3 का। और ये कितने का है? ये कितने का है? ये भी 3 का है। दोनों 3 के हो गए। दोनों 3 के हो गए। तो आप लेके कितने चले थे? कितने का लेके चले थे अपन? 5 का लेके चले थे। और कन्वर्ट किस में कर लाए? 3 के अंदर। तो यही आपका कॉन्ट्रैक्शन है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब आपकी जो रैंक लेके चले हो उस रैंक से आपकी वैल्यू कम हो गई है।
5 का लेके चले 3 हो गई तो कॉन्ट्रैक्शन हो गया टेंसर के अंदर। आइए इसे कैसे लिखेंगे, ए बार म्यू न्यू सिग्मा और सिग्मा सेम है तो मैं सिग्मा हटा रही हूँ, म्यू न्यू जेड इक्वल टू यहाँ क्या बचा, ए आई जे और एल, एम हटा रही हूँ यहाँ से। अब देखो इसको ओपन करने का तरीका कैसे होता है, ये वाले ऊपर और वो वाले नीचे, तो ये वाला फंक्शन आ जाएगा और नीचे वालों का ये वाला ऊपर और ये नीचे। देखिए डेल, इसको मैं एज इट इज यहाँ लिख रही हूँ, डेल एक्स बार म्यू डेल एक्स आई डेल एक्स बार न्यू डेल एक्स जे डेल एक्स एल डेल एक्स बार जेड। अब ये देखिए, अब ओपन, ये तो एज इट इज लिखा है मैंने, अब इसको खोलेंगे भी ऐसे, ये वाले फंक्शन ऊपर ये वाले फंक्शन नीचे, ये वाला फंक्शन ऊपर और ये वाला फंक्शन नीचे। ये हो गया आपका 3 डिग्री का टेंसर और लेके चले थे हम इसे 5 डिग्री का टेंसर। ये इसका प्रूवमेंट है। 5 डिग्री से आपको 3 डिग्री में अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे आप इसको कन्वर्ट करके लाएंगे, वो इसका एग्जाम्पल है, कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ टेंसर जैसे बोलते हैं। पहले मैंने पढ़ाया एडिशन सब्ट्रैक्शन, उसके बाद पढ़ाया मैंने मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मैंने 2 तरीके से बताए, एक तो बताया इनर मल्टीप्लिकेशन, एक बताया आउटर। लेकिन मैंने अभी केवल आउटर मल्टीप्लिकेशन सिखाया, इनर वाला नहीं सिखाया है। इनर मल्टीप्लिकेशन के अंदर एक सब टॉपिक था कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर, वो मैंने अभी बताया है। अब इसके बाद मैं पढ़ाऊंगी आउटर मल्टीप्लिकेशन, इनर मल्टीप्लिकेशन। हमने आउटर मल्टीप्लिकेशन पढ़ा और आउटर मल्टीप्लिकेशन के बाद में एक उसी टॉपिक के अंदर एक सब टॉपिक था जिसका नाम था आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर, फिर मैंने वो पढ़ाया। अब जो पढ़ाऊंगी, अब मैं पढ़ाऊंगी आपका इनर मल्टीप्लिकेशन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। चलिए अब पढ़ने वाले हैं हम लोग इनर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक डालिए। मल्टीप्लिकेशन के अंदर मैंने 2 चीज बताई थी, इनर और एक्सटर्नल, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल मल्टीप्लिकेशन। क्या था आपका, सबसे पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़े, वो कल पढ़ चुके। फिर मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन के अंदर मैंने 2 तरीके बताए थे आपको, एक्सटर्नली इंटरनली। एक्सटर्नली मैं करवा चुकी कल, और एक्सटर्नली के अंदर एक टॉपिक था कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर, वो मैंने आज कंप्लीट करवा दिया। अब जो पढ़ना है वो पढ़ना है अपन लोग को इनर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के अंदर ही चल रहे हैं, पहला था आउटर, अब है इनर। डालिए दूसरा, इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेंसर्स। अब मल्टीप्लिकेशन का इनर मल्टीप्लिकेशन करना है। देखिए अब मैं एक फंक्शन लेके चल रही हूँ और उनका इनर मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ, और मैंने बताया था जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि रैंक कितनी है, रैंक सेम होनी चाहिए। मैंने बताया था केवल एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए आपका नेचर सेम होना चाहिए और रैंक सेम होनी चाहिए। 3 डिग्री का है तो दोनों 3 डिग्री के होने चाहिए। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के अंदर रैंक का सेम होना कोई कंपल्सरी नहीं है। अगर आप एक 2 डिग्री का और एक 1 डिग्री का लेकर चल रहे हैं तो भी उसका आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ऐसे ही मैं यहाँ पर लेके चलूंगी और दोनों की डिग्री अलग अलग लेके चलूंगी और उनका मल्टीप्लाई करूंगी। आओ जरा, मिक्स्ड टेंसर ले रही हूँ एग्जाम्पल। ए, देखो रुक जाओ पहले मैं बताती हूँ इनर मल्टीप्लिकेशन होता क्या है। इसकी कंडीशन है 2, ए और बी। आपको अगर इनर मल्टीप्लिकेशन निकालना है तो सबसे पहले आपको दोनों टेंसर्स में आउटर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। पहली कंडीशन, इनर मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको करना पड़ेगा इसका
आउटर मल्टीप्लिकेशन। मैंने 2 टेंसर दे दी और बोला मैंने कि इसका आप इनर मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करिए, तो आपको सबसे पहले उसके अंदर करना पड़ेगा आउटर मल्टीप्लिकेशन। आउटर मल्टीप्लिकेशन पढ़ चुके हो कल कैसे करते हैं। फिर दूसरी कंडीशन, जब आउटर मल्टीप्लिकेशन निकल जाएगा फिर उसका करना पड़ेगा आपको कॉन्ट्रैक्शन। आउटर मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट निकलेगा उसमें आपको डिग्री कम करनी पड़ेगी, कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो रिजल्ट आएगा, इन दोनों के बाद जो रिजल्ट आएगा उसे बोलेंगे हम इनर मल्टीप्लिकेशन। कंसेप्ट क्लियर है? इनर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? दो टेंसर्स का अगर इनर मल्टीप्लिकेशन करना है तो आपको सबसे पहले उनका आउटर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। आउटर मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्ट मिलेगा उसमें कॉन्ट्रैक्शन कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, पावर डिग्री कम करनी पड़ेगी। डिग्री कम करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा उसे बोलेंगे हम इसका इनर मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है सबको? एग्जाम्पल मैं करके दिखाऊंगी अभी, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि इनर मल्टीप्लिकेशन किस किस के बीच होता है, दो टेंसर्स के बीच होता है। कैसे किया जाता है? सबसे पहले इसका आउटर मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, फिर उसका कॉन्ट्रैक्शन किया जाता है। कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है वो इसका रिजल्ट किसका रिजल्ट होता है? इनर मल्टीप्लिकेशन का। क्लियर? जो मैंने दो चीज बोली है ये दोनों ध्यान में रखना। अगर इन दोनों को आपने लागू कर दिया किसी टेंसर में तो आपको जो आखिरी रिजल्ट मिल रहा है वो आपका इनर मल्टीप्लिकेशन का है। मैं एक एग्जांपल मतलब दो टेंसर लेके चल रही हूँ, करवा रही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। आ जाओ। मैं ये 2 टेंसर्स ले रही हूँ, 2 टेंसर, और दोनों मिक्स टेंसर ले रही हूँ। एक लिया मैंने ए पी क्यू आर, ये मिक्स्ड टेंसर है, पता है हमें मिक्स टेंसर है। और कितनी डिग्री का है? 3 डिग्री का मिक्स टेंसर है। अब दूसरी टेंसर ले रही हूँ, दूसरा टेंसर लेती हूँ बी। दूसरा टेंसर, ये तो 3 डिग्री का टेंसर है। दूसरा लिया मैंने, कुछ भी ले लीजिए, एस टी यू, ये दूसरा टेंसर ले लिया। ये भी 3 डिग्री का है और ये भी 3 डिग्री का है। फर्क कितना है? इसमें कॉन्ट्रावेरिएंट में इंडेक्स ज्यादा है, कोवेरिएंट में कम है। इसमें कोवेरिएंट में कम है, कॉन्ट्रावेरिएंट में ज्यादा है, इतना फर्क है बस। अब मुझे इन दोनों से इनर मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करना है। अब हमें पता है जब इनर मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इन दोनों का क्या करना पड़ेगा? आउटर मल्टीप्लिकेशन। जो आउटर मल्टीप्लिकेशन आएगा उसमें लगाना पड़ेगा आपको कॉन्ट्रैक्शन और फिर मिलेगा आपको इनर मल्टीप्लिकेशन। मैंने पहला बताया था क्या करना होता है, सबसे पहले आपको आउटर मल्टीप्लिकेशन करना है। इसका पहला लगाइए आउटर मल्टीप्लिकेशन, दोनों का कर रही हूं मैं आउटर मल्टीप्लिकेशन, करिए। पहले करते हैं इन दोनों का आउटर मल्टीप्लिकेशन। दो टेंसर लिए हमने, ए पी क्यू आर और दूसरा लिया बी एस टी यू। कल सिखाया था कोई भी दो क्वांटिटीज को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो क्वांटिटी नहीं मिलती, कोई तीसरी गलती मिलती है। 2 4 8, 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 मिलेगा अदर। ऐसी 3 और 3 को करेंगे 9 मिलेगा अदर, तो मतलब कोई अदर क्वांटिटी मिलती है। ऐसी ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे तीसरी क्वांटिटी मनमानी क्या मिलती है? सी। कोई डिजिट तो है नहीं जिसका कर दे, इसलिए मैंने क्या ले लिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है? सी। और पावर्स को मैंने कल बताया था कैसे करते हैं, ये पावर जो होती है वो एज इट इज लिख देते हैं, पी क्यू एस आर टी यू। यही था आउटर मल्टीप्लिकेशन। तो इन दोनों का आउटर मल्टीप्लिकेशन कितना आया? ये आया। और ये कितनी डिग्री का है? बताइए मुझे कितनी डिग्री का है ये इस वक्त? कितनी डिग्री का है? बोलते नहीं है बच्चे। 6 डिग्री का है। ये दोनों थे 3 डिग्री के और रिजल्ट आया आपका 6 डिग्री का। पहला कंसेप्ट कल क्लियर। इनर मल्टीप्लिकेशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें करना है इसका आउटर मल्टीप्लिकेशन, कर दिया हमने इसका आउटर मल्टीप्लिकेशन। फिर दूसरा कंसेप्ट, अब इनका कॉन्ट्रैक्शन करना है। जब कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा उसे बोलेंगे इन दोनों का वो इनर मल्टीप्लिकेशन है। अब निकालती हूँ मैं इसका कॉन्ट्रैक्शन, चलिए कॉन्ट्रैक्शन करते हैं।
इनर मल्टीप्लिकेशन से रिजल्ट क्या आया है, ये वाला लिखो इसे, सी पी क्यू एस आर टी यू, ये तो इनका निकला है आपका इनर आउटर मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें कॉन्ट्रैक्शन लगाते हैं। कॉन्ट्रैक्शन में क्या करना पड़ता है, कोई भी दो पावर्स को सेम बनाना होता है, हमें ये पता है। करिए कितनी भी दो को पावर सेम कर दीजिए, मैं एस और यू को सेम कर देती हूँ। पुट एस इक्वल टू यू। आपको अगर सीन नहीं हो तो मुझे बता देना, मेरे हिसाब से दिख नहीं रहा होगा ये वाला। पुट एस इक्वल टू यू। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें एस इक्वल टू यू बराबर कर रही हूँ। अगर एस इक्वल टू यू होता है सी पी क्यू यू और आर टी यू, तो ये हो गया सी पी क्यू आर टी। ये कितनी डिग्री का बना है, रिजल्ट जो आया वो कितनी डिग्री का है, ये मिक्स्ड टेंसर है, वो कितनी डिग्री का रिजल्ट आया है, 4। ये 4 डिग्री का रिजल्ट आ गया। तो जो ये आंसर निकला है वो इन दोनों का क्या है, इनर मल्टीप्लिकेशन है। और मैंने माना जब इनर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं इनका, तो कोई तीसरी क्वांटिटी मिल रही है डी। इन दोनों का करना, इनर तो मिल गई आपको, आउटर मिल गई सी। अब जब इसमें आपने कॉन्ट्रैक्शन लगाया है, कॉन्ट्रैक्शन लगाने के बाद जो अदर रिजल्ट मिला वो मान लिया मैंने डी मिल गया, और डी मिल गया तो और वो 4 डिग्री का मिला। तो ए बी का इनर मल्टीप्लिकेशन करने पर रिजल्ट मिला है डी पी क्यू आर टी, और यही क्या है इसका इनर मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है सबको, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। वैशाली रीजॉइन कर लीजिए।